दोस्तों, अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन नहीं दिखा रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके फेसबुक का प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो बटन होता है ना, उसको यहाँ पर लाकर दिखाने वाला हूँ। बहुत से अकाउंट्स के अंदर ऐसा हो रहा है कि 2026 में कुछ सेटिंग करते हुए या फेसबुक के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हुए प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो बटन है वो गायब हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे घर के अंदर जो रहते हैं वो फ़ोन के अंदर फेसबुक में ज़्यादातर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। कभी कभी वो ऐसी सेटिंग को भी छेड़ देते हैं जिसके कारण प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो बटन यहाँ पर होता है ना, वो गायब हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो आसानी से प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन हमारे फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल के ऊपर आ जाए। तो मेरा ये एक अकाउंट है अजीम अहमद के नाम पर। तो हमारे बच्चे ने इसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो बटन है वो गायब कर दिया है, वो इसके अंदर अक्सर कर घुसते रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे आपको मैं यहाँ ये दिखा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। आपका ये मान लो फेसबुक अकाउंट है। फेसबुक अकाउंट को आपको ऐसे ओपन करना है और प्रोफाइल पे आपको जाना है, यहाँ पर इस लोगो पे क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद में प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पर आपको ये स्क्रीन कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर 3 डॉट्स आपको दिखाई देंगे इस जगह पर। ये 3 डॉट को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ओपन करने के बाद में आपको क्या देखना है, स्क्रॉल करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो बटन होता है ना, वो यहाँ से आपको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ट्राई करते रहते हैं यहाँ पर इस तरह से करके, लेकिन ये यहाँ से ऑन ही नहीं हो रहा और लोगों को ये नहीं पता है कि किस तरीके से ये ऑन होता है। क्योंकि किसी भी फीचर के ऊपर अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, तो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर काम कर रही हैं। जैसे एक्टिविटी लोग हो गया ये, और भी प्रोफाइल स्टेटस हो गया, ये किसी भी ऑप्शन पे हम जाते हैं तो ये सारे ऑप्शंस डार्क हैं, लेकिन ये हल्के लाइट कलर का यहाँ पर आ रहा है, ये डार्क नहीं है। और जब तक ये डार्क नहीं होगा तब तक आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन ओपन नहीं कर सकते, मतलब ऑन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन ऑन होने के बाद में यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको 3 डॉट में ही जाना है। 3 डॉट्स में जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अनलॉक प्रोफाइल। तो अनलॉक प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। अनलॉक प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। यू वी लोकेड योर प्रोफाइल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं और तीनों ऑप्शंस के ऊपर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अनलॉक। यहाँ पर ये जो लॉक बना हुआ है ना, यहाँ से आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अनलॉक योर प्रोफाइल लिखा हुआ आ जाता है। तो आज 1 अप्रैल 2026 है, आज के टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और 2026 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं फेसबुक अकाउंट को लेकर। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको इसको क्या करना है। यहाँ से नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा अनलॉक योर प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अनलॉक योर प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में कुछ ज़रूरी सेटिंग्स होती हैं, वो आपको यहाँ पर समझ लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है देखिए यू अनलॉक्ड योर प्रोफाइल का, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस नोटिफिकेशन के ऊपर मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। उसके बाद में मैं वापस से 3 डॉट्स में जाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का जो बटन है वो पूरी तरह से डार्क हो गया है, यानी इनेबल होने के लिए। यहाँ से मैं एक बार बैक करता हूँ और इस तरह से स्क्रॉल करता हूँ। देखिए ये जब तक ये यहाँ पर नहीं आएगा जब तक हम उस स्विच को ऑन नहीं कर लेते। तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस से 3 डॉट में जाऊँगा। वापस से 3 डॉट्स में जाने के बाद में टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड को ओके करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा एक पेज है जिसके ऊपर लिखा है अपडेट टू प्रो मोड, यानी आपका ये फेसबुक अकाउंट अपडेट हो जाएगा प्रो मोड के ऊपर। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर अपडेट योर प्रोफाइल पर आपको नीचे नीले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में थोड़ा वेट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, पब्लिक सजेस्टेड, फ्रेंड्स या कस्टम। उसके बाद में यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सेट रहेगा इस जगह पर। चाहे तो आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, कस्टम पे भी कर सकते हैं, बट अगर आप अपनी ऑडियंस बढ़ाना चाहते हैं, पब्लिक सजेस्ट करना चाहते हैं, फेसबुक के ऊपर पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए ही प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो बटन है वो ज़्यादातर चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये रेंडमली सिलेक्टेड रहेगा पब्लिक सजेस्टेड पे। तो सिंपली यहाँ से हमें इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको रिव्यू सिलेक्शन देखना है कि यहाँ पर काफ़ी सारे 5 ऑप्शंस आ चुके हैं। इसमें आपको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ से आपको एडिट सेटिंग करना है। यहाँ से सिंपली कन्फर्म कर देना है।
उसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो आपके हिसाब से, जैसे आप काम करते हैं फेसबुक के ऊपर, या आप अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, रील्स बनाते हैं, फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, या जिस तरह का भी काम आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी में यहाँ पर डिजिटल क्रिएटर, म्यूजिशियन, यहाँ पर डिज़ाइन एंड फैशन, क्राफ्ट और पर्सनल ब्लॉग, और यहाँ पर कॉमेडियन है। तो आप जिस कैटेगरी के कंटेंट अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर वो ये सेलेक्ट कर देना है, यानी वो ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे आप मान लो कॉमेडी वीडियो बनाते हो तो यहाँ पर आप कॉमेडी कर सकते हैं, कॉमेडी को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, और ये डिजिटल क्रिएटर हटा सकते हैं। या आप सबको हटाना चाहते हैं, या आप और अपने हिसाब से पब्लिक फिगर रखना चाहते हैं तो पब्लिक फिगर आप सेट कर सकते हैं। अगर आप व्लॉग्स बनाते हैं तो यहाँ पर आप पर्सनल ब्लॉग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। तो ज़्यादातर क्रिएटर्स यहाँ पर डिजिटल क्रिएटर होते हैं एक तरह से, तो यहाँ पर डिजिटल क्रिएटर में सेट करके छोड़ देता हूँ और सिंपली नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल सेट यहाँ पर पेज आ गया, जो फाइनल पेज होता है। इसमें आपको यू वी रेडी टू गेट गोइंग का एक बटन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर गो टू यूर डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, जिसके कारण आपका डैशबोर्ड आपके प्रोफाइल के ऊपर आ जाएगा। तो गो टू यूर डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको एक पेज मिल जाता है, यानी एक नोटिफिकेशन जारी होता है नीचे की तरफ से, वेलकम टू यूर न्यू डैशबोर्ड। तो कुल मिलाकर आपका जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है, समझ लीजिए एक तरह से स्टार्ट हो चुका है, यानी ओपन होने के लिए तैयार है। तो सिंपली फाइनली यहाँ पर मैं गेट स्टार्टेड कर देता हूँ और यहाँ इस पेज के ऊपर आ जाता हूँ। ज़्यादातर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अपनी वीडियो के ऊपर कि आप अपने अकाउंट की रीच को बढ़ाएं। दिस वीक फोकस पर आप ध्यान रखें, मतलब उसका मतलब ये है कि आप वीकली रोज़ाना एक पोस्ट अपने अकाउंट के ऊपर डालें। जैसे फ़ोटो हो गया, फ़ोटो डाल सकते हैं आप, लाइव कर सकते हैं आप, शॉर्ट डाल सकते हैं आप, स्टेटस लगा सकते हैं आप, कुछ भी लिखकर अपनी ऑडियंस के लिए भेज सकते हैं, या आप रील डाल सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको रिकमेंड करता है फेसबुक। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वीकली के हिसाब से काम करना चाहिए। मतलब फेसबुक के ऊपर एक चीज़ मैंने देखी है कि रोज़ाना एक पोस्ट आपको ज़रूर फेसबुक अकाउंट को देनी चाहिए, यानी अपनी प्रोफाइल को देनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ से मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद में सारी सेटिंग मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। तो सिंपली यहाँ से मैं बैक करता हूँ बिल्कुल लास्ट वाले, यानी एक तरह से प्रोफाइल के पेज के ऊपर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो अब मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो बटन है वो डैशबोर्ड के रूप में यहाँ पर आ चुका है। पहले यहाँ पर फाइनली प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा हुआ आता था, लेकिन इसका नाम ही कम्प्लीटली प्रोफेशनल डैशबोर्ड ही है। अब ये नाम शॉर्ट में फेसबुक ने कर दिया है सिर्फ डैशबोर्ड के नाम से। सो सिंपली यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से आप अपने अकाउंट का पूरा एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। अब फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे जो फेसबुक अकाउंट होते हैं कुछ कुछ केस के अंदर यहाँ पर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ये जो फीचर है ना, ये जो बटन है वो दिखाई नहीं देता। और फाइनली अगर आपको ये बटन बिल्कुल भी हल्के लो कलर के अंदर भी दिखाई नहीं देता है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, कंप्लीट डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है और यहाँ पर एंड कार्ड पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें वीडियो की स्क्रीन पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा कि किस तरह से पूरी तरह से जो बटन गायब रहता है उसको वापस कैसे लेकर आना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।